तो गुरु से ज्यादा समझदार बन जाता तो ये होता है, फिर भक्ति एंड हो जाती वहीं पर, है ना। तो हम तो श्रील प्रभुपाद के साथ खड़े रहेंगे, जिसको बुरा लगता है लगते रहे, ठीक है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। इस किन्हीं की कोई बातें हैं, कुछ पूछना कुछ बताना तो बताइए। हाँ, आप लोगों के पास 3-4 मिनट है, 3 मिनट है, कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। सॉरी, आज श्रीमद् भागवतम का लिंक बंद किया हुआ है, मतलब खुल रहा है, इट विल टेक टाइम। घड़ी से कम 2 मिनट लगेगा उससे। 28वां अध्याय स्टार्ट भी होगा, लो फिर तो गड़बड़ हो गया। कोई बोल लीजिए, कोई कुछ बोल लीजिए, टाइम लगेगा। ट्रांसलेटेड नहीं है मेरे पास। हरे कृष्णा। किसी को कुछ बोलना है? श्लोक नंबर अध्याय 28 है ना, ओके। चलिए, जब तक वो खुलेगा तब तक हम ये निकालेंगे। चलिए, अभी स्क्रॉल करने में टाइम लगेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बस यही समझ। जब तक ये स्क्रॉल हो जाएगा मेरे पास दूसरे एंड से ट्रांसलेशन भी आ जाएगा। ठीक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अध्याय 28 शुरू करने जा रहे हैं, और अगले जन्म में पुरंजन जी स्त्री बन गए तो गड़बड़ हो गया, संघर्ष बढ़ गया। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। अध्याय 28, अगले जीवन में पुरंजन का श्री बनना। अनुवाद। महर्षि नारद ने कहा, हे मेरे प्रिय राजा प्राचीन बर्हिषत, बाद में यवनों का राजा जिसका नाम स्वयं भय है, साथ ही प्रज्वार, कालकन्या और उसके सैनिक पूरे संसार में यात्रा करने लगे। तात्पर्य, मृत्यु से ठीक पहले का जीवन काल निश्चित रूप से बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आमतौर पर इस समय लोग बुढ़ापे की कमजोरी के साथ साथ कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। शरीर पर आक्रमण करने वाली बीमारियों की तुलना यहाँ सैनिकों से की गई है। यह सैनिक साधारण सैनिक नहीं है, क्योंकि उनका मार्गदर्शन यवनों के राजा द्वारा किया जाता है, जो उनके कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करता है। शब्द दिष्ट कारिणः इंगित करता है कि वह उनका कमांडर है। जब कोई व्यक्ति युवा होता है तो वह बुढ़ापे की परवाह नहीं करता, बल्कि अपनी संतुष्टि के अनुसार यौन संबंधों का आनंद लेता है। यह नहीं जानता कि जीवन के अंत में उसका यौन संबंध विभिन्न बीमारियों को लाएगा, जो शरीर को इतना परेशान करते हैं
कि व्यक्ति तत्काल मृत्यु की प्रार्थना करेगा। युवावस्था में कोई जितना अधिक यौन संबंधों का आनंद लेता है, वह बुढ़ापे में उतना ही अधिक कष्ट भोगता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। आई नो नए लोगों को ये स्वीकारने में बड़ा कष्ट होता होगा कि युवावस्था में हम यौन संबंध का आनंद लेंगे तो बुढ़ापे में हमको वही कष्ट देगा। बिल्कुल वही कष्ट देगा। होता कैसा है, देखिए, ये जितना यौन संबंध है हमें आसक्त बनाता है, और जितना आसक्ति होगी उतना आसक्ति से निकलने के लिए कष्ट होगा। उसमें क्या दिक्कत है? कष्ट किस चीज का है? कष्ट किस चीज का है? आसक्ति किसी के प्रति बन जाए, उससे अलगाव में ही तो कष्ट है ना? यौन संबंध ऐसा आसक्ति होता है जिससे निकल पाना अत्यंत मुश्किल होता है। देखिए, समझना आसान है। यौन संबंध बहुत पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि वो एक शक्ति होती है जिस शक्ति से एक जीव का निर्माण किया जा सके। सोचिए कितनी बड़ी शक्ति। और उस शक्ति को अगर हम गलत रूप से उपयोग करने लग गए, उस यौन संबंध वाली शक्ति को हम गलत रूप से उपयोग करने लग गए, तो होगा क्या? होगा ये कि हम उस आकर्षण से निकल ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे। तो जितना ज्यादा आसक्ति उतना ज्यादा कष्ट। तो यौन संबंध वाले आकर्षण से हम लोगों को सावधानी पूर्वक, आजकल क्या होता है, आजकल लोग अनियंत्रित रूप से यौन संबंध जीना चाहता है। तो होता कैसा है? पशु का जीवन जी रहा है। जो अनियंत्रित रूप से यौन संबंध जीना चाह रहे हैं वो और कुछ नहीं, पशु की तरह जी रहे हैं। देखते होंगे आजकल का समाज ऐसा ही है। आजकल तो न्यूज़ बहुत सारा सुनते होंगे, इसको छोड़ा, उसको पकड़ा, इसको मार डाला, उसको वो कर डाला, और सब किस लिए? यौन संबंध, यौन इच्छाओं के लिए। अब बताइए, इसमें कोई आनंद है? इसमें कुछ भी अच्छा हुआ क्या? किसी का भला हुआ? और ये किस लिए हुआ? किस लिए हुआ? किसी का कुछ अच्छा हुआ? मालूम है क्या? जिसने अपराध किया वो भी कष्ट में है। ये मत समझ लीजिएगा जो अपराध किया वो आनंद में है। सपोज कीजिए किसी ने अपराध किया और पकड़ा भी नहीं गया, पुलिस नहीं पकड़ी, जेल नहीं हुआ, तो भी वो कष्ट में ही है। पकड़ा गया हो या नहीं पकड़ा गया हो, अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकता, अपने कर्मों से तो भाग नहीं सकता, और कर्म बंधन से तो नहीं भाग सकता ना। ठीक है, देखिए क्या होता है, जैसे सपोज करें कोई भी अपराध किया, कोई भी किया, तो अपराध किया उसी पल थोड़ी ना जेल हो जाता है, उसी पल थोड़ी ना उसको कष्ट का पूर्ण रूप से सजा भी मिलता है। उस पल तो नहीं मिलता ना। कुछ समय तो घूम लेता है, और कुछ समय नहीं, कुछ साल घूम ले, कुछ साल नहीं, बहुत साल घूम ले, परंतु जो गलत किया है उसका सजा का तो मूल्यांकन होगा ही होगा। और उसको स्वयं भी पता है, कोई भी गलत किया है उसको स्वयं पता है, हमने तो अपराध किया है, और अपराध किया है तो फिर सजा मिलेगी, फिर सजा लेने के लिए तैयार रहिए। देखिए, समझिए इस बात को, प्लीज समझिए। कृष्णा बोलते हैं अंत काल में जो मेरा स्मरण कर ले वो मेरे धाम आ जाएगा। अंत काल में आपने जो जो गड़बड़ किया हुआ है सब निकल करके आ जाएगा। अगर किसी को अंत काल में देखा होगा तो सब बोलता है। देखा है किसी को? हैं? फाइनल एग्जामिनेशन से पहले किसी को देखा है? देखा है? किसी का अनुभव है बूढ़े व्यक्ति से? हैं? देखा है? भाई द वे, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं एक गारंटी और ले रहा हूं, ये जिसको भी देखा है ना वो भक्त नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है ना। कृष्णा की भक्ति में दृढ़ नहीं रहे होंगे,
तभी वो सारा गंदगी निकाल निकाल करके बताता है, हमसे तो ये भी हो गया, वो भी हो गया, दुख दुख अनुभव करता है, पीड़ा अनुभव, क्योंकि अब जैसे कोर्ट में जाता है ना, कोर्ट में जाता है ना, तो जज जजमेंट देता है, जजमेंट देता है ना, उससे पहले हमको सब याद आ जाता है। सही बात है ना। अब हम जा रहे हैं कोर्ट के पास। कौन कौन कोर्ट है? क्या चित्रगुप्त, क्या क्या नाम है? चित्रगुप्त किसके पास ले जाते हैं? यमराज, यमराज जी के पास है। चित्रगुप्त तो लेखा जोखा देखते हैं, यमराज जी के पास है। अंत समय में याददाश्त क्यों चली जाती है? पहले तो अंत समय में सारा याद आता है, पीड़ा इतनी होती है कि सहन नहीं कर पाते, पीड़ा इतनी होती है कि सहन ही नहीं कर पाते, झेल नहीं पाते हैं। अभी सपोज कीजिए आपको इतनी पीड़ा मिल जाए, किसी को इतनी पीड़ा मिल जाए, आपको नहीं मिले, आप तो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी को इतनी पीड़ा मिल जाए कि सहन ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या याद रखेगा? हैं? मैंने देखा था अपनी नानी जी को। तो दो प्रकार के लोग होंगे। हाँ बिल्कुल, ये बात माता जी बताई बिल्कुल सही है, याददाश्त भी चले जाता है। तो अंत स्थिति में दो चीजें होंगी, या तो वो एक एक चीज याद कर करके बताएगा, ठीक है, और एक एक चीज का वो हिसाब करना चाहेगा, हर किसी की बातें को याद रखेगा, बताएगा, और दूसरा पीड़ा इतना हो जाएगा कि सब भूल जाएगा। ये भी बात सही है, क्योंकि असमर्थता रहेगा ना, वो सोचेगा कि हमने इतना बुरा कर दिया, काश हम उसके साथ अच्छा कर लेते, इसके साथ उसके साथ, चार लोगों को याद आ गया, उसके बाद तो इतना जोर का झटका लगता है, फिर बोलता है हम क्या ही जीवन जिए। आप समझिए, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम ये जीवन का सत्य बताती है, ये कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जीवन को शुद्ध बनाती। तो हम सभी को याद दिलाते हैं। भाई तो भाई मैं देख रहा हूँ न्यू डिवोटीज ज्वाइन किए, चिंता मत कीजिए। देखिए एक बात जान लीजिए, 9 से 10 क्लास होती है, 10 के बाद आपको जो पूछना रहेगा ना, जहां से पूछना रहेगा, हम एक एक शब्द के लिए, जो मैंने बोला है वो एक एक शब्द के लिए मैं अकाउंटेबल हूँ, जो शास्त्र में लिखा हुआ आंखों के सामने जो पढ़ना है उसके लिए एक एक शब्द के लिए अकाउंटेबल हूँ। ऐसा मत सोचिएगा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ या कुछ भी लिखा हुआ, ठीक है। उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप आराम से पूछिएगा, जो बातें बोली जा रही है सब कुछ पूर्ण सत्य है। ओके कंटिन्यू। सो बड़ा मुश्किल होता है। अब बात कैसा है, अगर किसी ने डिवोटी को देखा होगा फाइनल एग्जामिनेशन में, तो डिवोटी कुछ याद नहीं करता, बस भगवान को याद करने का कोशिश करता है। हा? ये एक एग्जाम्पल तो हम लोगों को सभी को पता है ना, पता है ना? विपुल प्रभु जी सही सही बताइए, माता जी बस कृष्णा को याद करना चाह रही थी ना, सही बात है ना? आप भी बस कृष्णा के बारे में बता रहे थे ना? जी गुरु जी, एकदम सही बात है जी ठीक है। ये लाइव है, ये लाइव है। बाकी दोनों डिवोटीज आप लोग ये जान लीजिए, आप लोगों ने नहीं देखा है, माता जी को शरीर त्यागने से 5 दिन पहले बात किया था, माता जी अंतकाल में बस भगवान को याद कर रही थी। विपुल प्रभु जी उनके पुत्र हैं, वो बहुत याद कराने में सहयोग कर रहे थे, और इनका बहुत सम्मान करना चाहिए विपुल प्रभु जी का, कि उन अपनी माता को फाइनल एग्जामिनेशन में इतनी मदद कर रहे थे कि वो भगवान को याद कर रहे थे। बहुत 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 अमेजिंग। परंतु हाँ रास्ता मैंने बता दिया था, रास्ता मैं बताने वाला वैसे कुछ नहीं होता हूँ, सब कुछ ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं, बट हाँ माध्यम थोड़ा सा कण भर। ओके, तो बात कैसा है कि अगर कोई भक्त होता है तो वो बस भगवान को याद करता है। अब आप सोचिए, पीड़ा दोनों को हो रही है, पर बस भगवान को याद करने की पीड़ा, ये पीड़ा की बाकी सारी पीड़ा जो आप देख रहे हैं, उस पीड़ा का कोई तुलना है क्या? इस पीड़ा का कोई मतलब, ये तो पीड़ा भी आनंद है। अगर भगवान को याद करने की पीड़ा भी हो रही है, ये भी आनंद है। इसमें कोई दर्द होता है क्या? नहीं होता।
अगर कोई भगवान के लिए रोता भी हो ना, कोई भगवान के लिए रोएगा, वो भी एक आनंद होगा। आप समझिए, देखिए होता कैसा है, अगर हम कभी भी भगवान के लिए रो लेते हैं, इनफैक्ट ये भी एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी देखा हुआ है, अगर कोई भगवान को याद करते रहता है, बस याद करे, तो उसका जो असाध्य काम है, जो नहीं भी काम होता है, वो भी हो जाता है। अगर कोई भगवान के लिए रो ले, तो जितने अपराध कर चुका है, सारे अपराध का मुक्ति हो जाता है, खत्म हो जाता है। भगवान मतलब क्या? कृष्णा मतलब क्या? आकर्षण के सागर। भगवान कृष्णा मतलब क्या? प्रेम के सागर। तो अगर प्रेम के लिए रो रहे हैं, माता के प्रेम के लिए रो रहे हैं, माता को पता चल जाएगा तो क्या करेंगे? गला लगा करके हमको प्रेम करेंगे ना। तो माता के प्रेम के लिए रोना, जहां पे माता सही है। आजकल तो माता भी गड़बड़ आती है, क्या करें, कली काल का प्रकोप है, माता की गलती नहीं है, कली काल है। पर अगर भगवान की बातों के अनुसार चलें और भगवान को याद करें और रो भी लें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लोग ऐसा सोचता है ना, अरे भक्त बन जाएंगे ना, हम तो भक्तों को रोते हुए देखे हैं, अरे नहीं, हमको वो सब जीवन नहीं चाहिए। अगर भगवान के लिए रो लिए तो आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे, बाकी लोग कष्ट सहते रहेगा। हम तो लाइव दिखा रहे हैं, ये सत्य है कि नहीं? बोल दीजिए, कोई अपवाद निकाल के बता दीजिए। कोई अपवाद नहीं निकलेगा, कोई अपवाद नहीं निकलेगा। है अपवाद कब है? अपवाद कब है? जब आप भगवान की बातों को नहीं मानते। भगवान की बातों को नहीं मानिएगा, तब फिर कष्ट है। सारा कष्ट कब है? जब भगवान की बातों को नहीं मानिए। भगवान की बातों को मानिए, कोई कष्ट नहीं है। सारे कष्ट का कारण है भगवान की बातों को नहीं मानना। फिर तो अंत में बहुत सारा कष्ट आता है, फिर तो रोना पड़ेगा, फिर तो दुखी होना पड़ेगा। भगवान नहीं रुलाते, हम तो अपने कर्मों को याद कर करके रोते हैं। फाइनल एग्जामिनेशन में भगवान आते हैं क्या रुलाने? हम लोग याद करते हैं, हमने तो ये कर दिया, उसने तो ये कर दिया, हमारे साथ ये हो गया, हम उसका बुरा करना नहीं चाहते थे, हमने बुरा कर दिया, काश हम उसके साथ बुरा नहीं किए होते। हमको हमेशा ही ग्लानि होते रहता है। क्यों चाहिए ऐसा जीवन जहां पे ग्लानि हो रहा है? क्यों नहीं ऐसा कार्य कर सकते जिसमें हम कुछ अच्छा कर रहे हैं? क्यों नहीं कर सकते? नहीं जिया जा सकता है रास्ता। शास्त्रों की बात मानिए, देखिए सारे गंदगियों से निकलिएगा, सब प्रकार की गंदगियों से, परंतु मानिए तो। हम मानने ही नहीं है, मानने ही नहीं है। हमको नहीं मानना तो फिर कोई नहीं बचा सकता, फिर कोई नहीं बचा सकता। देखिए मेरे पास है ना, मेरे पास सारी समस्याओं का उत्तर है, परंतु उत्तर यहां से, उत्तर स्वीकारिएगा तो कष्ट से निकलिएगा। ठीक है? बाय द वे, नए डिवोटीज कोई भी हतोत्साहित मत सोया कीजिए। जब शास्त्र पढ़ते हैं तो बहुत बार नहीं समझ में आता है। अभी डिवोटीज रीड करेंगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्या है, नहीं समझ आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ है, उसको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो कुछ दिन बाद, मतलब 15-20 दिन बाद, श्रीमद् भागवतम समझना इतना आसान नहीं है, परंतु 15-20 दिन बाद ही आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। ठीक है? ये श्रीमद् भागवतम ऐसा है कि अगर कोई 10 साल तक पढ़ेगा, 10 years, 1 घंटा डेली पढ़ रहे हैं, 10 साल तक खत्म नहीं होगा, ऐसा है। ठीक है? तो दुखी होने की बात नहीं, अगर नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है ना, फिर सब समझ में आ रहा है। ठीक है? तो उसमें दुखी मत हो जाइएगा, उसमें हतोत्साहित कोई नहीं हो जाइए। ठीक है? श्रीमद् भागवतम के लिए बस इतना ही है, और 15 दिन बाद आपको खुद भी समझ में आने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा। ओके, कंटिन्यू। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। एक बार खतरनाक सैनिकों ने पुरंजन के नगर पर बड़े बल के साथ आक्रमण किया। यद्यपि नगर इंद्र तृप्ति की सामग्री से भरपूर था, यह बूढ़े सर्प द्वारा संरक्षित किया जा रहा था। तात्पर्य:
जैसे कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में संलग्न होता है, यह दिन प्रतिदिन कमजोर और कमजोर होता जाता है। अंततः जीवन शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि यहाँ इसकी तुलना एक कमजोर सर्प से की गई है। जीवन वायु वायु की पह, जीवन वायु की पहले ही सबसे तुलना की जा चुकी है। जब शरीर के भीतर की जीवन शक्ति कमजोर हो जाती है, तो शरीर भी कमजोर हो जाता है। ऐसे समय में मृत्यु के लक्षण अर्थात मृत्यु के अधीक्षक यमराज के खतरनाक सैनिक बहुत गंभीरता से आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। वैदिक प्रणाली के अनुसार ऐसी स्थिति में आने से पहले व्यक्ति को घर छोड़कर संन्यास लेना चाहिए और जीवन की अवधि के लिए भगवान का संदेश प्रचार करना चाहिए। हालांकि यदि कोई घर पर बैठता है और उसकी प्रिय पत्नी और बच्चों द्वारा सेवा की जाती है, तो वह निश्चित रूप से इंद्रिय तृप्ति के कारण कमजोर और कमजोर होता जाता है। अब अंततः मृत्यु आती है, तो व्यक्ति आध्यात्मिक संपत्ति से रहित शरीर छोड़ता है। वर्तमान समय में परिवार का सबसे बूढ़ा व्यक्ति भी पत्नी, बच्चों, धन, ऐश्वर्य, निवास आदि से आकर्षित होकर घर नहीं छोड़ता। इस प्रकार जीवन के अंत में व्यक्ति चिंता करता है कि उसकी पत्नी की रक्षा कैसे होगी और वह बड़े परिवार के दायित्वों का प्रबंधन कैसे करेगी। इस तरह एक आदमी आमतौर पर मृत्यु से पहले अपनी पत्नी के बारे में सोचता है। भगवत गीता 8.6 के अनुसार मनुष्य जिस 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 भाव को स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, उसे वही भाव निश्चय ही प्राप्त होता है। जीवन के अंत में एक व्यक्ति सोचता है कि उसने अपने पूरे जीवन में क्या किया है। इस प्रकार वह जीवन के अंत में अपने विचारों और इच्छाओं के अनुसार एक और शरीर देहांतर प्राप्त करता है। घर के जीवन में अत्यधिक आसक्त व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से जीवन के अंत में अपनी प्रिय पत्नी के बारे में सोचता है। परिणाम स्वरूप अगले जीवन में उसे एक स्त्री का शरीर मिलता है और वह अपने पूर्ण या पाप पूर्ण कार्यों के परिणाम भी प्राप्त करता है। इस अध्याय में राजा पुरंजन द्वारा एक स्त्री के शरीर की स्वीकृति का पूरी तरह से वर्णन किया जाएगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ऑफन मिसअंडरस्टूड होता है। अक्सर इसको गलत रूप से समझ लिया जाता है। चलिए, मैं इसीलिए बोल रहा था, जैसे अगर सपोज कीजिए मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत अच्छा हुआ कोई बीच में नहीं किया, परंतु अगर सपोज कीजिए कोई बीच में चला जाता, बोला देखिए अरे शास्त्र में लिखा हुआ घर छोड़ करके जाओ, हमको तो घर छोड़ने के लिए बोल दे, और बाई एनी चांस कोई 50 साल का हो, बोले देखो अब तो हमको है ना 51 साल का है। हरे कृष्णा, मुस्कान माता जी म्यूट कीजिए। बाई एनी चांस कोई 51 साल का हो तो अरे देखिए ये तो शास्त्रों में क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। हाँ, अब तो ये वानप्रस्थ के लिए बोल दिए, देखिए 50 से 75 साल के लिए वानप्रस्थ बोल दिए, है ना। ये नहीं है। बहुत आवश्यक है इस बात को समझना, सत्य क्या है और सत्य क्या नहीं है। शास्त्रों को अक्सर हम लोग भ्रमित रूप से जानते हैं और भ्रमित रूप सत्य नहीं होता। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले समझिए ये ऐसा होता है कि नहीं होता, उसके बाद सॉल्यूशन पे बाद में आएंगे। सॉल्यूशन जो आंखों के सामने प्रकट हो रहा है वो ऐसा नहीं है। ओके, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम है कि नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में, आजकल के समय में क्या होता है, परिवार में सबसे बूढ़ा व्यक्ति भी क्या होता है, घर परिवार में, धन बच्चों में, धन में, बच्चों में, ऐश्वर्य में, और भी जितना भी संपत्ति है, आस पड़ोस है, रिश्तेदार है, पोता पोती है, जिस भी तरह से विस्तार समझे, संपत्तियों में डूबता चला जाता है। इज इट ट्रू और नॉट? सही बात नहीं है, हैं? सब अनुभव करते नहीं करते? सही सही बताइए, प्रॉब्लम है कि नहीं है? हैं? आप देखेंगे जिसको जितनी सुविधा दे दी जाएगी वो उतना ही आसक्त हो जाएगा। सपोज कीजिए माता पिता को बोलते हैं एसी में रहिए,
है ना। देखिए माता पिता हैं, उनका सेहत का ध्यान रखना ही चाहिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, सेहत का ध्यान तो बिल्कुल होना ही चाहिए। आजकल इन्वायरमेंट भी खराब है, और अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। परंतु जैसे ही आप इन्वायरमेंट कुछ दे दें, तो अब उनको बाय एनी चांस एसी से बाहर भी रख दिया जाएगा ना, तो उनका मन विचलित होने लग जाएगा। यस नो। अगर बस एसी में ही रहते हो, एसी के बाहर ही बस इन्वायरमेंट में रख दिए, मन विचलित होगा ना। हम तो अच्छा करना चाह रहे हैं, हुआ क्या? बुरा। हम तो सोच रहे हैं, अब देखिए बूढ़े हो गए हैं तो सभी को सेवा करनी चाहिए, बूढ़े हो गए हैं सभी को सेवा करनी चाहिए, और सब कोई लगे हुए हैं सेवा में। अब सुबह से रात तक देखे जा रहे हैं, अब बोल रहे हैं मेरा प्यारा पोता, मेरी पोती, मेरा बेटा, मेरी बहू। क्या हो रहा है? वो इन्हीं के चिंतन में डूबे जा रहे हैं। अब जैसे ही फाइनल एग्जामिनेशन आएगा, वो क्या करेंगे? वो इनको याद करेंगे। यस नो, क्योंकि वो छूटेगा। फाइनल एग्जामिनेशन आएगा, सब छूटेगा, दर्द होगा, पीड़ा होगा। तो जितना ज्यादा एसोसिएट हो रहा, उतना ज्यादा कष्ट बढ़ रहा। कि आप सेवा कर रहे हैं कि उनको असुविधा प्रदान कर रहे हैं, कष्ट प्रदान कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं कि कष्ट प्रदान कर रहे हैं? जितना सेवा कर रहे हो उतना ही कष्ट हो रहा है, तो गलत बात हो रहा है। सही बात है ना? है प्रॉब्लम सही है ना? हो रहा है ना ऐसे ही? है हम जितनी सेवा करना चाह रहे हैं, जितना हम उनका अच्छा करना चाह रहे हैं, उतना ही बुरा हो रहा है। यस नो? उतना ही आसक्त बना रहे हैं, उतना ही कमजोर बना रहे हैं। सही बात है, सही बात हो रहा है ना। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन देखिए, समझिए इस बात को। अभी यहां पे नहीं, इसको नहीं देखते हैं सॉल्यूशन, हम कहीं दूसरी जगह देखने आते हैं, फिर यहां पे लगाते हैं। ओके, अब एक काम करते हैं। आप कभी भी भगवान के बारे में चिंतन करते हो, भगवान के बारे में सुन रहे हो, भगवान के बारे में जान रहे हो, भगवान के विग्रह को देख रहे हो, भगवान का प्रसाद भी पा रहे हो, तो आनंद में भरे जाते हैं ना। भगवान के विग्रह को देख रहे हैं, बस देखते जा रहे हैं, एक अटक देखते जा रहे हैं, कीर्तन सुने जा रहे हैं, भगवान की बातें सुने जा रहे हैं। आप भूल जाते हैं ना पूरे दुनिया को, पूरे विश्व में क्या हो रहा है, सब भूल गए ना। यस नो? जब भगवान के बारे में सोचते हैं तो बाकी चीजों के बारे में चिंतन नहीं करते हैं। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? सही है ना? भगवान के बारे में सोचते हैं तो बाकी चीजों के बारे में चिंतन नहीं करते, है ना। यही तो चाहिए बूढ़े माता पिता को, यही तो चाहिए। और ना सिर्फ बूढ़े माता पिता को, एक्चुअली में सभी को चाहिए। आप देखिए ऑफिस जाने वाला कितना परेशान रहता है ना। मुझको कोई सुसाइड करने वाले व्यक्ति को ला करके दीजिए ना, और बस बोल दीजिए कि ये जो बोल रहा है ना सही बोल रहा है। हम बोल रहे हैं कि 1 घंटा जब वो भगवान की बातें सुनेगा ना, तो वो सोचना ही छोड़ देगा। सुसाइड के बारे में छोड़िए, वो जिस जिस चीजों के बारे में परेशान है ना, वो सब कुछ छोड़ देगा। बोले ये सब कचरा हमको नहीं चाहिए, हटाओ इसको। हमको भगवान के बारे में सोचना है, हमको सत्य के बारे में सोचना है, कष्ट के बारे में हमको नहीं सोचना है, गंदगी के बारे में नहीं सोचना है, हमको अच्छे के बारे में सोचना है। लोग सिखाता है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। हम बता रहे पॉजिटिव थिंकिंग तो यहां से आता है। तो बात कैसा है, जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान को देखेंगे, तो हमारी सारी गंदगी अपने आप समाप्त होगी। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान के बारे में सुन रहे, अपने आप ही गंदगी समाप्त होगी। तो होना कैसा चाहिए, आप सुविधाएं प्रदान कीजिए, परंतु भगवान विषय में सभी को जागृत कीजिए। लोग सुनना नहीं चाहता है, ये बात सही है। लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, लोग भगवान की बातें मानना नहीं चाहते। परंतु मालूम है क्या, न सिर्फ बूढ़े, हमने तो यहाँ पे लाइव एग्जांपल देखा हुआ है। जो जो भगवान की बातें जब जब स्वीकार करता है ना, तब तक उसका अच्छा होता ही होता है। और जब जब जो जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने का प्रयास करता है, देखिए बाकी लोग तो है ना, बाकी लोग पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाता है। मेरा अनुभव तो हर किसी के साथ है। हम तो सभी का मैसेज फॉरवर्ड कर करके दिखा सकते हैं। हम भगवान की बातें मानने लगे और हमको ये बदलाव अनुभव होने लग गया।
तो अगर आपको अनुभव नहीं हो रहा है, इसका अर्थ बस इतना है कि आप भगवान की बातों को पूर्ण रूप से दृढ़ता से नहीं मान रहे। बस भगवान की बातों को दृढ़ता से मानिए, देखिए सारा बदलाव आएगा, सभी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। पहले क्या होता था, ये बदलाव लाने के लिए समाज में व्यवस्थाएं बनाई हुई थी कि पहले ब्रह्मचर्य में 0 से 25 वर्ष तक जन्म हुआ है, जब माता से जब बच्चे को अलग किया जा सकता है, तब से उसको गुरुकुल में रख दीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन करे। ठीक है, 25 वर्ष से 50 वर्ष तक अगर उसको गृहस्थ बनना है तो गृहस्थ की तरह जीवन जी ले। 50 से 75 में यही वाला अलगाव होता था कि घर परिवार से संबंध को हटाओ और अपने आप को जानो, और इसको बोलते थे वानप्रस्थ। वन जाओ और वन का जीवन जियो। और 75 साल से 100 साल सन्यास। अब न तो कोई वानप्रस्थ जीवन जी सकता है, न तो कोई सन्यास जीवन जी सकता है, क्योंकि कली काल भर रहा है ना। अब वन बचा ही कहां है, और जाइएगा कहां पे, और जाइएगा तो चिंतन कर पाइएगा क्या? आज के दिन में ये संभव ही नहीं। तो वानप्रस्थ सन्यास हो नहीं पाएगा। अब जहां पे रहते हैं वहीं पे सन्यास बनाते हैं। चलिए, अगर आप भगवान के चिंतन में डूबे हुए हैं जहां पे भी रहते हैं, तो आप भौतिक आकर्षण से तो प्रेरित नहीं हो रहे, भौतिक चीजें तो आपको आसक्त नहीं कर रही। अब क्या आप कृष्णा में आसक्त हैं, कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए हैं, और भौतिक चीजों से मतलब नहीं है। सन्यास इसी को बोलते हैं। सन्यास यही होता है। सन्यास यही है कि भौतिक आकर्षण शून्य कर ले। अभी कैसा है, हम पूर्ण रूप से 100% नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे प्रयास कीजिए ज्यादा बढ़ाने का। और उसके लिए क्या कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवणम। श्रवण कीजिए। श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे अंदर अंदर बदलाव आएगा। मुश्किल है, मुश्किल है? जहां रहते हैं वहां रहिए, भगवान की बातें सुनिए, गंदगी मलिनता हटाइए, कृष्णा के प्रति चेतना लगाइए, अपना निर्धारित कर्तव्य करते रहिए, जो अपना कर्तव्य है वो कीजिए, और भगवान के प्रति आसक्त रहिए। जहां पे है वहीं पे सन्यासी बनिए। देखिए, अंत में तो सभी को सन्यासी बनना ही होता है। सन्यासी नहीं बनिएगा तो कष्ट बढ़ेगा। अगले जन्म में जैसे स्त्री बना हुआ, अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनता है, अगले जन्म में और परेशानी सहेगा। एक तो अगले जन्म का है, इस जन्म में भी कोई संतुष्ट नहीं रहता। मैंने तो अभी लाइव दिखाया, फाइनल एग्जामिनेशन में जो कृष्णा को याद करता है उसको भौतिक कष्ट याद नहीं आते। ये तो हम लोगों ने देखा हुआ है, लाइव देखा हुआ है। और अगर कोई भक्त नहीं हो तो उसको भौतिक कष्ट भी होगा। मतलब आप अगर भक्ति करते रहें तो इस जन्म में भी कष्ट नहीं है, अगले जन्म में भी कष्ट नहीं है। अब भक्ति नहीं करते रहेंगे, अभी भी कष्ट है, आगे भी कष्ट है। बोले हमने आगे का जन्म तो देखा नहीं है, तो सबसे पहले अभी का ही कष्ट देख लीजिए, वो तो दिख रहा है ना। हम तो चैलेंज करते हैं पूरा विश्व में किसी को भी लेकर के आ जाइए, अगर सब कोई भगवान की बातों का पालन कर ले तो कोई एक अपराध नहीं होगा। सरकार इतना पैसा खर्चा करती है कानून नियंत्रण के लिए, है कितना कितना खर्चा करती है ना, है। हम कह रहे हैं खर्चा की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सारा धन कृष्णा की सेवा में लगा दीजिए, हमको कृष्णा नाम का प्रचार करने दीजिए, हाँ, फिर कोई कष्ट होगा ही नहीं, कोई क्रिमिनल नहीं बन सकता। कोई बड़ा से बड़ा अपराधी को यहाँ पे ले आइए, अब बोलिए कि जो जो बात बोल रहे हैं सब मानिए, उसका हाथ नहीं उठेगा अपराध करने के लिए, उठ ही नहीं सकता। कोई स्वीकारना नहीं चाहता है, हाँ ये बात सही है। अब पागलों के जगह ऐसे ही होता है ना, कोई एक समझदार पहुंच जाए पागलों की जगह, तो पागल लोग क्या करता है, पागल लोग वो समझदार के ही प्रति अपराध करने लग जाता है, उसी को अपना दुश्मन समझ लेता है। ये बात सही है। इसीलिए भगवत भक्त को समाज में अक्सर दुश्मन समझा जाता है, शत्रुता दिखाई जाती है, जबकि भगवत भक्त सबका हित करने आता है ना। वो किसी का हित नहीं चाहता, किसी का नहीं, परंतु ठीक है, यही स्थिति है। कृपया करके भगवान की बातों को मानिए,
इंद्रिय को जितना हम छोड़ेंगे, हम सोचेंगे कि आनंद ले रहे हैं, परंतु वही कष्ट देगा। मैं बहुत सरल सा एग्जांपल देता हूं। अगर सपोज कीजिए आइसक्रीम खाते हैं, डेली आइसक्रीम खाते हैं, है ना, डेली बच्चे को कोई कोई परिवार वाला है, बच्चा और पत्नी को डेली शाम को ले जाता है आइसक्रीम खिलाने। बोले ठीक है, थोड़ा सा घूमना हो जाता है, आइसक्रीम खा लेते, पैदल चल लेते, थोड़ा आइसक्रीम खाते। वही जो आइसक्रीम खा रहे हैं ना, वही आपको पीड़ा देगा। क्या किसी दिन आपकी तबीयत खराब होगी ना, तो बच्चा आपकी तबीयत याद नहीं करेगा, वो याद करेगा हमको आइसक्रीम नहीं मिला, ये याद करेगा, क्योंकि आपने आसक्त आइसक्रीम के लिए बना रखा है ना। जब कोई शरीर त्यागने वाला होता है ना, शरीर त्यागने वाला कोई अगर जवानी में शरीर त्यागता है ना, तो सबको ही अपना अपना हित देखता। अरे मेरा एक कस्टमर गया, बर्बाद हो गया, मेरा कितना पैसा का कस्टमर था, हर महीने इतना पैसा दिया करता था ना। मैं भी किसी बिजनेस से एसोसिएटेड था और मेरे को याद आ रहा है, हम लोग भी कभी कभी ऐसा सोचा करते थे, हमारा एक कस्टमर गया, ठीक है, शरीर त्याग दिया, अब तो हमारा तो वो वैल्यू तो गया, जो हर महीने हमको कमाई आता था, कुछ भी आता था, वो तो गया, है ना। घर परिवार वाले सबको ही अपना अपना हित सोचते हैं, पूरा विश्व अपना हित सोच रहा है, परंतु एक भगवत भक्त है ना, वो सबका हित सोचता है, अपना नहीं सोचता। अगर हम अपनी इंद्रियों की सेवा करेंगे, अपने सेंसेस की सेवा करेंगे, तो कष्ट भोगेंगे। देखिए शास्त्र में कितनी सही सी बात लिखी हुई है, नहीं है? ब्रूटल ट्रुथ। हरे कृष्णा। चलिए श्लोक नंबर 3 पे चले, एक ही श्लोक और हो पाएगा। अच्छा है, नए लोग आते हैं ना, तो एक और अच्छी बात है, मतलब पुराने लोगों को समझाना तो बहुत आसान होता है। अगर नए लोग संयमता के साथ आए हैं, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, हम सुनेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछेंगे, पर सुनेंगे। अगर कोई संयमता से है तो ये बड़ा अच्छा होता है, फिर रहता है कि मतलब एकदम सभी को समझ में आना ही चाहिए। कोई कोई चीजें होती है पुराने लोग भी मिस कर जाते हैं, तो उनको फिर से सुनने को मौका मिलता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए कौन रीड करेगा? विपुल प्रभु जी, आपने रीड किया? नहीं प्रभु जी। प्लीज प्लीज रीड कीजिए। हरे कृष्णा। अनुवाद। धीरे धीरे काल कन्या ने खतरनाक सैनिकों की सहायता से पुरंजन के नगर के सभी निवासियों पर आक्रमण किया और इस प्रकार उन्हें सभी प्रयोजनों के लिए निरुपयोगी बना दिया। तात्पर्य: जीवन के संध्या काल में जब बुढ़ापे की अशक्तता एक व्यक्ति पर आक्रमण करती है, तो उसका शरीर सभी प्रयोजनों के लिए निरुपयोगी हो जाता है। इसलिए वैदिक प्रशिक्षण बताता है कि जब कोई व्यक्ति अपने बचपन में हो तो उसे ब्रह्मचर्य की प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, अर्थात उसे पूरी तरह से भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए और किसी भी तरह से स्त्रियों के साथ संपर्क नहीं करना चाहिए। जब लड़का युवा हो जाता है तो वह 20 से 25 वर्ष की आयु के बीच विवाह करता है। जब वह सही उम्र में विवाह करता है तो वह तुरंत मजबूत स्वस्थ पुत्रों को जन्म दे सकता है। अब महिला संतान बढ़ रहे हैं क्योंकि युवा पुरुष यौन रूप से बहुत कमजोर हैं। एक पुरुष संतान तब पैदा होगी यदि पति पत्नी की तुलना में यौन रूप से मजबूत हो, लेकिन यदि महिला मजबूत है तो एक महिला संतान पैदा होगी। इस प्रकार ब्रह्मचर्य की प्रणाली का अभ्यास करना आवश्यक है। यदि कोई विवाहित होने पर पुरुष संतान प्राप्त करना चाहता है, जब कोई 25 वर्ष की आयु तक पहुंचता है तो उसे गृहस्थ जीवन छोड़ देना चाहिए। जब कोई 50 वर्ष की आयु तक पहुंचता है तो उसे गृहस्थ जीवन छोड़ देना चाहिए। उस समय तक व्यक्ति का बच्चा बड़ा हो जाना चाहिए ताकि पिता उस पर परिवार जिम्मेदारियां छोड़ सके। पति और पत्नी तब
हरे कृष्णा। पति और पत्नी तब विदेश जा सकते हैं वानप्रस्थ जीवन जीने के लिए और तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए। जब पति और पत्नी दोनों परिवार और घर के प्रति अपना लगाव खो देते हैं तो पत्नी अपने बड़े बड़े हुए बच्चों की देखभाल में घर लौट आती है और परिवार के मामलों से अलग रहती है। पति तब संन्यास लेता है ताकि भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। यदि सब यह सभ्यता की सही प्रणाली है। मानव जीवन विशेष रूप से भगवान की प्राप्ति के लिए होता है। यदि कोई जीवन की शुरुआत से ही कृष्ण चेतना की प्रक्रिया को अपना नहीं सकता तो उसे जीवन के संध्या काल में इन सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से बचपन में भी कोई प्रशिक्षण नहीं है, न ही कोई अंत में भी अपना गृहस्थ जीवन छोड़ सकता है। यह पुरंजन के नगर की स्थिति है जिसका अलंकारिक वर्णन इन श्लोकों में किया गया है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हरे अलंकार के रूप में ये सारी बातें बताई जा रही है, परंतु सत्य तो ये है कि ये हमारे जीवन में डेली रूप से घटित हो रहा है। ये सब कुछ डेली रूप से घटित हो रहा है। देखिए, समझिए, हम लोगों के लिए ये जो मानव जीवन मिला है, ये मानव जीवन में हम सभी को उच्च चेतना का बनना है। ठीक है, ये क्रमिक विकास है। अगर आप देखेंगे कि किसी को भी विश्व में कहीं पे भी देखेंगे, कोई भी कार्य करता हो, कोई भी हो, वो अच्छा बनना चाहता है, ऊंचा कार्य करना चाहता है ना। कोई भी ऑफिस में भी काम कर, वो ऊंचा कार्य करना चाहता है। कहीं पे भी किसी को भी देखें, बच्चा स्कूल जाता है तो वो अच्छा करना चाहता है और अच्छा करना चाहता है, जहां पे भी है उससे अच्छा करना चाहता है। सब कोई अच्छे के प्रयास में है ना। सब कोई अपना जीवन नहीं जीना चाहता है, अपने से अच्छा जीवन जीना चाहता है। ये चेतना है सभी में। तो ये अच्छा क्या है, ये भी तो जानना चाहिए। अच्छा जीना है, पर अच्छा क्या है, क्या चीज अच्छा है, किसको अच्छा बोल रहे हैं आप? अच्छा बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अच्छा हो जाए, बट ये अच्छा क्या है? अगर सपोज कीजिए हम बोले हमको भूख लगी है, पूछे क्या चाहिए, मीठा चाहिए नमकीन चाहिए, अब बोले ही नहीं भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, कोई मीठा ला करके दे दो, हमको ये नहीं चाहिए। ये थोड़ी ना होता है। जो चाहिए वो बताइए, है। क्योंकि जीवन में अगर अच्छा चाहिए और आपको पता ही नहीं अच्छा क्या है, तो आपको कुछ भी दे दिया जाएगा। होता भी यही है। हमको कोई बोल देता है इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग अच्छा है, तो हम बोलते हैं इंजीनियरिंग कर लेते हैं। कोई बोले कि नहीं नहीं कॉमर्स कर लो अच्छा है, तो कॉमर्स कर लेते हैं। हमको बोले एमबीए कर लो अच्छा है, तो एमबीए कर लेते हैं। हमको कुछ और बोले अच्छा है, तो हम वो कर लेते हैं। डॉक्टर बनने बोल देगा, हम वो कर लेंगे। हमको जो कोई कोई बोल देगा ये अच्छा है, या हमारी बुद्धि हमको बोल देगी ये अच्छा है, तो हम वो करने लग जाएंगे। हमको पता ही नहीं है ना। अगर पता हो अच्छा क्या है तो वो कर लीजिए और उसमें आप खुश रहिएगा। इसी तरीके से आप अच्छा 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 करते जाइए, बेस्ट पे पहुंच जाइए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि समाज में इस प्रकार की जागृति है ही नहीं कि सर्वश्रेष्ठ क्या है। पहले बचपन में ही भगवान का प्रेम सिखाया जाता था, इसीलिए हम लोग बाकी चीजों पे आकर्षित नहीं होते थे। आजकल बचपन में क्या सिखाया जाता है? बाय द वे, जितना मुझे पता है मैं उस अनुसार बता रहा हूं। कोल्ड ड्रिंक पे सिन टैक्स लगा इंडिया में कल ही, है ना। सिन टैक्स, 40% टैक्स, है ना। सिन गुड माना गया है। सिन सिन मतलब पाप होता है। सिन गुड माना गया है पेट्रोल, वो कोल्ड ड्रिंक को। आप सोच के देखिए, आजकल बच्चों को क्या किया जाता है? छोटा सा बच्चा होता है, उसको सबसे पहले ये सिन में घुसेड़ दिया जाता है। सही बातें नहीं है ये। सिन सिन प्रोडक्ट, जिसको गवर्नमेंट बोल रही है सिन प्रोडक्ट, हम तो नहीं बोल रहे जी। गवर्नमेंट ने सिन टैक्स लगाया है। अब प्लीज कोई चेक करके बता दीजिए, कोल्ड ड्रिंक पे सिन टैक्स लगा है ना? है, मैं सर्च करके देखूं। है, जितना मुझे याद आ रहा है, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था। है, यस, सिन टैक्स लगा है ना। ये देखिए, ये देखिए, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, बिग कार एंड बाइक्स 40% GST फॉर सिन एंड लग्जरी आइटम्स।
अब सिन मान लीजिए या लग्जरी। अब कोल्ड ड्रिंक को कोई लग्जरी बोले तो ठीक नहीं है, तो गवर्नमेंट खुद भी स्वीकार रही है कि वो सिन है, हैं? गवर्नमेंट खुद भी स्वीकार रही है। आप सोच के देखिए, हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा बच्चा होता है उसको चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, चिप्स खिलाते हैं। चिप्स का मैंने पहले दिखाया हुआ है, फिर से किसी को देखना हो तो देख लीजिएगा। चिप्स में क्या डलता है, हैं? चिप्स में क्या डलता है, चिप्स में वो कौन सा तेल होता है, पाम ऑयल, हाँ पाम ऑयल डलता है। और ये अभी थोड़े दिन तक डलता था, हैं? अभी कंपनी कंसिडर कर रही है कि वो नहीं डाले। तो बचपन में हम उसको कैंसर का दवाई खिलाते हैं, कैंसर हो जाए, बच्चे को ऐसा खिलाते हैं, बच्चे को ऐसा खिलाते हैं जो सरकार भी मानती है सिन है, परंतु हम बच्चों को वो खिला करके प्रसन्न है। बच्चों को खिलौना कौन से देते हैं, बच्चों को खिलौना देते हैं रिवॉल्वर वाला, है गोली चला। क्या सिखा रहे हैं? सबसे फेमस खिलौना में गोली और कार है ना, बंदूक अलग अलग तरह का। क्या सिखा रहे हैं? वीडियो गेम जो दिखाते हैं, वीडियो गेम खिलाते हैं, क्या क्या खेलते हैं, क्या खेलते हैं? किस लिए हम ये जागृति दे रहे हैं? इससे क्या मिल रहा है? इससे किसी का अच्छा हो रहा है? अगर अच्छा हो रहा है तो कीजिए। पहले बचपन में भगवान के बारे में सिखाया जाता था, शास्त्रों के बारे में बताया जाता था शुद्ध जीवन कैसे जिया जाता है, तो हमारा आकर्षण उस तरफ रहता था। अब आकर्षण किस तरफ रह रहा है वो देख लीजिए, तो सब कोई गलत रास्ते चल रहा है। अब देखिए, इसको अब डिनाई तो नहीं किया जा सकता कि ऐसा रास्ते चल रहा है, तो अब धीरे धीरे शुद्ध करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? जैसा है हम एक बार के लिए मान लिए कि हाँ है, परंतु अब अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए, अब अपने आप को सही करने का प्रयास कीजिए। अब क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, बचपन में हमने नहीं सीखा, अब हमारी जो भी उम्र है हमको प्रयास करना चाहिए और हमको सारे बच्चों को समझाना चाहिए भगवान के बारे में। जब भगवान के बारे में जानेंगे, भगवान का प्रेम स्वीकारेंगे, तो फिर कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, फिर आकर्षण कृष्णा के प्रति रहेगा, फिर ये भौतिक कष्ट हमको दुख नहीं देंगे। अरे आप नहीं चाहते क्या कि बच्चों को कष्ट नहीं होए? आप नहीं चाहते क्या अपने आप को कष्ट नहीं होए? किसी को अपने प्रति क्यों आसक्त करते हैं? प्लीज मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। एक पति और पत्नी है, पत्नी पति को अपने प्रति और पति पत्नी को अपने प्रति क्यों आसक्त करता है? क्यों करता है? एक दूसरे कृष्णा के प्रति आसक्त रहिए और साथ चलिए, एकदम साथ चलिए, कृष्णा को प्राप्त करने के लिए साथ चलिए। क्या गलत है? पत्नी प्रसाद बना रही है, पति ऑफर कर रहा है, इसमें क्या गलत है? दोनों भगवान की सेवा कर रहे हैं, नहीं तो रेस्टोरेंट में जा जाकर सेवा करना पड़ेगा, है जीभ का रेस्टोरेंट में जाएंगे जीभ के लिए खाएंगे, है भगवान को अर्पित करके क्यों नहीं खाते? क्यों नहीं सबको इस साथ रह करके भगवान की सेवा करें? तो हमको दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। फिर वानप्रस्थ और सन्यास के बिना भी हम घर में रह करके भी हमेशा कृष्णा के लिए कार्य करके, कृष्णा का सेवक बन के, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, शुद्ध हो जाएंगे? बताइए, शास्त्रों में सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, हैं? लोग सुनना नहीं चाहता, ठीक है? इसको सुनेगा ना, हैं? शास्त्र को सुनेगा तो जीवन के सारे कष्टों से निकल जाएगा, कोई कष्ट है ही नहीं। ये सब तो मन में बनाया हुआ कष्ट है, हैं? समाज द्वारा बनाया हुआ कष्ट है, कोई कष्ट थोड़ी ना। जो लोग भगवान की बातें नहीं सुन रहा उसका कष्ट है, भगवान की बातें सुन रहा उसका कष्ट कहाँ है? उसको कोई कष्ट ही नहीं है, उसको तो बस यही कष्ट है, बाकी लोग क्यों नहीं सुनता? देखिए ये जगत को है ना दुखाले भूला गया तो दुख तो होगा, है अच्छा वाला दुख लीजिए,
जैसे अगर किसी का मदद करते हैं तो हमको अच्छा अनुभव होता है ना, है? अच्छा अनुभव होता है ना। ये वाला कष्ट लेना अच्छा है ना। हम सुबह से रात तक अपने में ही उलझे हुए हैं, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या करना है। ऐसा जीवन जी करके क्या लाभ है? ऐसा कष्ट लेकर के क्या लाभ है? कष्ट लेना है तो कुछ ऊंचा लक्ष्य के लिए कष्ट लीजिए, है? कष्ट ही लेना है तो ऊंचा लक्ष्य के लिए, एक छोटा छोटा लक्ष्य के लिए क्या कष्ट। ठीक है, चलिए, आई होप सभी को सब कुछ पता चला हो। और बाई एनी चांस किसी को कोई डाउट है, कुछ जिज्ञासा रह जाए तो बिल्कुल बारंबार पूछिएगा। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेस करिए, और फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो बिल्कुल पूछिए। नए डिवोटीज को प्रेफरेंस दिया जाएगा, ऐसे पुराने डिवोटीज हमेशा ही अलाउ करेंगे, हमेशा ही करेंगे, आई नो। पर नए डिवोटीज हमेशा आप लोग हैंड रेस जल्दी कीजिए, पूछिए जो भी पूछना है, जो भी लगे, कुछ भी लगे, है ना, कोई संकोच मत कीजिए। और बाई एनी चांस आपको ऐसा लग जाए अरे मेरा कोई मजाक बना देगा, मेरा कोई, यहाँ पे कोई मजाक नहीं बनाता, कोई मजाक नहीं बनाता, ठीक है। सब कोई चाहता है कि सब कोई कष्टों से निकले, हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए, है ना। कोई मदद कर सकेगा तो बिल्कुल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मजाक बनाना तो बहुत दूर की बात है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और आज हिमांशी माता जी और छोटे प्रभु जी, कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। भक्ति विनोद स्वामी की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय जय रूप सनातन भट्ट गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय जय रमाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय जय श्रीमद् भागवतम चैतन्यामृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे हरे रामा हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशी माता जी बता रही हैं बच्चों को कैसे भगवत भक्त बनाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बचपन से ही भगवान के प्रति प्रेम सबका जागृत हो जाए तो बहुत अच्छा है ना। उनका तो जन्म भी भगवत गीता सुनते सुनते हुआ है ना। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम, है ना। यस माता जी, जन्म हरे भी कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हाँ। गैस कितने लिए आ रहे हैं? किसके लिए आ रहे हैं? हार्ट्स किसके लिए आ रहे हैं? हार्ट्स तो आपके लिए आ रहे हैं ना। आपने हरे कृष्णा मंत्र अच्छे से किया। एक और बार सुना दो हरे कृष्णा मंत्र। चलो, हरे कृष्णा सुनाओ पूरा अच्छे से सुनाओ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। उसका तो पहले से ही आता है। हाँ, अच्छे से सुनाया कीजिए, अच्छे से हरे सुनाया कृष्णा कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा डेली बोलो। सुनाया कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस,
किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, बिल्कुल निसंकोच हैंड रेज करें, अनम्यूट करें। बस एक रिक्वेस्ट है, देखिए मैं आपके हित के लिए हूँ, किन्हीं को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, यस, किन्हीं को कुछ पूछना है, हैंड रेज, अनम्यूट, चैट भी चलेगा, चैट में लिख दीजिए, कोई अनम्यूट नहीं कर सकते तो। यस, जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा। कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है? मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, देखो आप लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़ा होगा ना, मतलब श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, भगवत गीता, तो डेफिनेटली आज जिनने भी सुना होगा उनने पहली बार सुना होगा। ऑलमोस्ट गारंटी है इस बात की, ऑलमोस्ट गारंटी, पहली बार सुना है ना सुमित प्रभु जी? सही बात है। हाँ ठीक है, तो थोड़ा तो चैलेंजिंग लगा भी होगा, कुछ डिफिकल्ट लगा है तो बताइए, नहीं तो आप अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं, आपको कैसा लगा ऑनेस्टली बताइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सबको ही बताइए, ठीक। हाँ यस, किन्हीं को भी, बाकी लोगों को भी जिसको पूछना है वो चैट में लिखिए ना, जो भी कुछ पूछना है। यस, कुछ भी बताना है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, कुछ भी बोलना है। शास्त्रों का उत्तर ऐसा ही होता है, परफेक्ट ज्ञान, सारे कष्टों से मुक्ति। सुनने से क्लैरिटी मिली? बहुत अच्छा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। गुरुजी, मैंने अभी तो टाइम हो गया मुझे काफी, मतलब 1 मंथ हो गया होगा, एक वीडियो देखी थी मैंने जिसमें ये गौरव ठाकुर ने डाली थी वीडियो, तो उसमें लिखा था कि मतलब मैन आर डाइंग, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है वो डेंजर में आ गए हैं। तो आज एग्जैक्टली वही चीज हमने पढ़ी कि क्यों आगे मतलब कम होंगे मेंस पैदा, इसलिए तो मुझे वो शॉकिंग लगा जान के कि मतलब एग्जैक्टली वही चीज आ गई, और इसलिए ये परफेक्ट नॉलेज है। हाँ, तो एक्चुअली में हो ही रहा है, वो हो रहा है। मैं उस विषय पे बहुत सारा बात नहीं किया। जी गुरुजी। देखिए क्या होता है, जब क्रोमोसोम्स वीक होता है तब स्त्रियां जन्म लेती हैं, ठीक है? तो मेन का क्रोमोसोम वीक होते ही जा रहा है, जितना बूढ़ा हो रहा है उतना वीक होते जा रहा है। और देखिए क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं कर रहा, जितना स्पर्म वेस्ट होता है उतना ज्यादा मेन वीक हो रहा है, ठीक है? अब कोई बच्चा भी जन्म लेता है ना, बच्चा मतलब पुत्र या पुत्री दोनों कमजोर जन्म लेता है। देखिए 2 प्रकार से कमजोरी है, एक तो बाहर वातावरण पूरा खराब हो चुका है, ठीक है? आप गलत वातावरण में उगाते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, रहते हैं, है ना? सब कुछ खराब हो गया, बाहरी वातावरण। एक आंतरिक वातावरण भी खराब हो चुका है, अंदर से दिमाग से कचरा चलता है, यौन इंद्रियों का गलत उपयोग होता है, तो उससे क्या होता है? उससे फिर कमजोरी आती है, ठीक है? तो ये बात तो सही है, और बीमारियां भी है, बीमारियां भी है, ठीक है? ठीक है, जो स्थितियां हैं उसको स्वीकारिए, परंतु अब जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो करने का कोशिश कीजिए। हमेशा हर स्थिति में परफेक्ट तो यही होगा, हाईएस्ट तो यही होगा कि भगवान की बातों को सुनिए, सारे कष्टों से निकलेंगे। ये तो मात्र आज सुन करके लोगों को लग रहा होगा ना। देखिए क्या है, बात यही है कि शास्त्रों को सुन करके आप कभी भी सुनिएगा, मैं सच बता रहा हूं, पूरे जीवन में जो कुछ जानिएगा, पूरे जीवन में जो कुछ जानिएगा, पूरा जीवन एक तरफ, शास्त्र दूसरी तरफ है। पूरा जीवन कितना कितना किसी से कुछ भी सुन लीजिएगा, और वो भी ऑथराइज लोगों से, वो भी प्रमाणिक लोगों से सुनिएगा, तब बदलाव आएगा। नहीं तो मालूम है क्या, मैं सच बता रहा हूँ, हो सकता है नए लोगों ने ऐसा किया नहीं हो, अगर मात्र बस पढ़ लेते ना, स्पेशली सेकंड श्लोक में तो मेरे को लग गया था, अगर बस पढ़ लेते तो शायद आप बोलते कि पता नहीं, ये सब तो संभव है नहीं, क्या थ्योरेटिकल बातें हैं, ज्ञान दिया हुआ है, हमारे जीवन में तो कुछ लगेगा नहीं है, अब हम जाते हैं, हो गया बस, हमको और मत बताइए, जाते हैं, ठीक। तो शास्त्रों से क्या अच्छे से द्वेष कर लेंगे, आंसर सब लिखा हुआ है, क्योंकि हमको अपनी बुद्धि में फिट कराना है ना, बुद्धि में फिट होता ही नहीं है, ये तो ट्रांसडेंटल ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। जब तक कृष्ण लक्ष्य नहीं होगा और उस अनुसार आप चीजों को नहीं देखिएगा, तब तक आप सही देख ही नहीं पाइएगा। इसीलिए बोला जाता है या तो मुक्त आत्मा से या मुक्त आत्मा के फॉलोअर से सुनना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है,
और मैं इसीलिए प्रयास करता हूँ कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के ही शब्द बोलो, मिलावट नहीं, है ना। भाई द वे, जिनको अगर ऐसा लगा हो कि आज के दिन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ संन्यास का पालन किया ही नहीं जा सकता, ये भी ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का ही शब्द है, और उनसे पहले चैतन्य महाप्रभु का ही शब्द है ना। तो हम अपने से बना करके तो बोल नहीं रहे, सत्य है, परंतु सत्य मेरे मुंह से नहीं आया, उन्हीं के मुंह से है, हम तो बस रिपीट किए। ठीक है, यस। गुरु जी, आज साइंटिस्ट जिनके बारे में बात कर रहे हैं कि अब ये दिक्कत आ रही है, बट शास्त्रों में पहले से बताया हुआ है कि ये दिक्कत जापान को देखिए, फर्टिलिटी रेट कम हो गया, बहुत सारा है, बहुत सारी जगह फर्टिलिटी रेट कम हो गया। ठीक है, और बाय द वे हम लोगों ने कल परसों जाना था मलेच्छों के बारे में, है ना। एग्जैक्टली वो मलेच्छों के बारे में भी हो रहा है ना। भाई बहन से विवाह हो जाता है और सब पतन हो जाता है। आप मलेच्छों का देखिए, वो भी एकदम सेम, एकदम वैसे ही हो रहा है, यहाँ पे भी एकदम वैसे ही हो रहा है। मतलब पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा दो प्रॉब्लम है, एक तरफ तो ओवर पॉपुलेशन हो रहा है किन्हीं एक विशेष संप्रदाय के कारण, दूसरी जगह से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, दोनों को बता दिया है। मतलब पिछले 4 श्लोक में दोनों आ चुके हैं। ठीक है, और एग्जैक्ट आंसर, ठीक है, प्रिसाइज आंसर। श्री गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो शास्त्र की बात नहीं सुनेंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर करते रहिए कि ये बुरा है वो बुरा। प्रॉब्लम बस यही है कि हम लोग शास्त्र की बात सुनते नहीं है, लोगों को बताते नहीं है। अगर सब कोई शास्त्र की बात सुनेगा तो सब कोई कष्ट से निकल जाएगा, है ना। बस इतना ही। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे प्रभु जी, शास्त्र, हम जैसे आप बोल रहे हैं शास्त्र, तो शास्त्र में अपने अपन भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरित्रामृत को हम महत्व देते हैं। लेकिन जैसे अभी कुछ व्यक्ति जो होते हैं, या जैसे शिव पुराण है, क्या वो शास्त्र नहीं है? और बिल्कुल है। शिव पुराण को यदि अपन, शिव पुराण जैसे मैं तो पढ़ा नहीं, लेकिन जैसे वो यदि कोई पढ़ता है, उसका ये करता है, सुनता है, तो वो भगवान, मतलब वो शिव को ही मानते हैं, वो ऐसा ठीक है, उनका मानने ये देखिए, मानने ऐसा वो। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा फिर ये हो जाता है कि भाई वो कृष्ण को भगवान मानने में थोड़ा सा उनको ये हो जाता है, बोलते हैं कि शिव ही भगवान है, शिव ही भगवान है, ऐसा। तो वो क्या, वो शास्त्र नहीं है क्या, शिव बिल्कुल है, पुराण? बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो भी शास्त्र है। देखिए समझिए, सबके लिए अलग अलग कैटेगरी का शास्त्र है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग कैटेगरी। और ये मालूम है, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये वर्बेटिम आपको कहीं नहीं दिखेगा, एग्जैक्टली ऐसा लिखा हुआ आपको कहीं नहीं दिखेगा। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के भी शब्दों में मुझे डायरेक्टली मिला नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो प्रकट नहीं है, हो सकता है प्रकट हो जाए, परंतु मुझे मिला नहीं। पर अब देखिए, एकदम सही बातें कि नहीं है, मैं इसीलिए बोलता हूं सनातन धर्म सबके लिए है। अगर कोई नीचे वाला ज्ञान भी प्राप्त करना चाहता है, वो भी ज्ञान है। अब उसमें क्या है, अब देखिए शिव जी के पास कैसे लोग जाते हैं। शिव जी के पास वैसे लोग जाते हैं जिनको कुछ ना कुछ आकांक्षा है, जो नियमों का पालन नहीं करना चाहते। कुछ नियमों का पालन कर लेंगे, बाकी नियमों का पालन मत करवाइए। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, सावन में कर लेंगे, बाकी सब दिन मत बोलिए, है ना। हाँ, सावन में बोल दीजिए। तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था हो, उन लोगों को बोले कि धर्म छोड़ दो, नहीं, उनके लिए भी व्यवस्था है। आप आइए, शिव पुराण मानिए, आप वो मानिए। आपकी चेतना ऊंची होगी तो ऊंचा बात मान लो, नहीं चेतना ऊंची है, नीची बात मान लो, पर सनातन धर्म में रहो। देखो क्या होगा, अगर आप शिव जी की बात मानिएगा तो शिव जी के प्रति, देखिए मैं तो साफ साफ बोलता हूं, हर बार बोलता हूं एकदम क्लियरली, अगर कोई भी शिव जी का भक्त हो, कोई भी शिव जी का भक्त हो, वो फलप्रद करना छोड़ दे। हमको फल नहीं चाहिए, बस इतना कर दे। हम लोगों में एग्जाम्पल है, प्रज्ञा माता जी बताएंगे, वो तो हमेशा से वैसी ही है। शिव जी की भक्त हो, परंतु फल पाने का हम आकांक्षा छोड़ दे कि हमको फल नहीं चाहिए, वो अपने आप कृष्णा के भक्त बन जाएंगे। क्योंकि शिव जी सभी को कृष्णा तक ले आते हैं, परंतु जब तक आप फल पाना चाहते हो, शिव जी आपको जाने नहीं देते। आप अच्छा के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे तो ले चलेंगे, ठीक है, शास्त्र है, आप मान लीजिए, उनकी बात मानिए। हम चाहते हैं ऊंचे की बात मान लो ताकि अब सारा संघर्ष समाप्त हो जाए, परंतु ठीक है, कोई नहीं मान सकता तो मानिए,
हम तो उल्टा बोलते हैं, शिव जी छोड़िए, हम तो सारे देवी देवता के लिए बोलते हैं। कोई एक व्रत बता दे, कोई एक यज्ञ बता दे जो शास्त्र अनुसार आप कर ले। जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है वैसे का वैसा कर लीजिए। एक यज्ञ कर लीजिए, एक कोई व्रत कर लीजिए, कोई भी एक व्रत कर लीजिए, बता दीजिए, कोई भी देवी देवता के लिए बता दीजिए। हमको तो नहीं मिलता जैसा शास्त्र में लिखा हुआ एग्जैक्टली वही कोई भी पालन करता हो, हमको तो नहीं मिलता। तो क्या होता है, हमको मन अनुसार करना है। ठीक है, अब रास्ते को छोड़ दें, उससे अच्छा है कि निम्न रास्ते को स्वीकार कर ले। जैसे सपोज करें हमको यहां से दिल्ली जाना है, वृंदावन से दिल्ली जाना है, हम एक बहुत स्मूथ हाईवे है, हम चाहते हैं सब कोई उस रास्ते चल ले। वहां से जाइएगा तो 1.5 घंटा 2 घंटा में पहुंच जाइएगा, एकदम आराम से दौड़ते हुए पहुंच जाइएगा। बोले नहीं 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 नहीं, हमको वो रास्ता स्वीकार ही नहीं है, हमको नहीं अच्छा लगता है, चिकना रोड है, हमको दिक्कत होता है उसमें, है गाड़ी बहुत तेजी से चलता है, हमको अच्छा नहीं लगता है, रोड पे उबड़ खाबड़ नहीं होता तो हमको आनंद नहीं आता है। तो एक काम कीजिए, उबड़ खाबड़ वाले रोड पे चल लीजिए, उबड़ खाबड़ वाले रोड पे चल लीजिए, पर दिल्ली चलिए। अगर लक्ष्य दिल्ली है तो दिल्ली चलिए, जो भी लक्ष्य है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? जो जीवन का लक्ष्य है उसलिए ही लोग क्या करता है, लोग फिर प्रॉब्लम, सबसे बड़ा कष्ट मालूम है क्या है? सबसे बड़ा कष्ट ये नहीं है कि लोग भगवान की बातें नहीं मानता, ऑब्वियसली भगवान की बातें नहीं मानना तो है ही है कष्ट, परंतु सबसे बड़ा कष्ट ये है कि लोग कोई रास्ते पे चलना ही नहीं चाहता। बोले जैसा हम जीवन जी रहे हैं जीने दो। अभी सपोज करें कोई भी एक बूढ़ा व्यक्ति को देख लीजिए, आज बूढ़े व्यक्ति के लिए ज्यादा बात हुई है, कोई भी एक बूढ़ा व्यक्ति को देख लीजिए जिसने बचपन में भक्ति नहीं की, बुढ़ापे में भक्ति नहीं करना चाहता, बुढ़ापे में कोई भक्ति नहीं करना चाहता। बोलेगा हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, हमको ज्यादा मत समझाओ, ज्यादा मत पढ़ाओ, है ना? सही बात है ना? सही बात है ना? बचपन में अगर कुछ सिखाया नहीं है तो आगे चल के चलना नहीं चाहेगा। ठीक है, सही है ना? आगे सुधरना नहीं चाहता है, स्पेशली बुढ़ापे में सुधरना नहीं चाहते, गंदगियों को निकालना नहीं चाहते। सही बात है ना? संघर्ष करते हैं ना ऐसे लोग, हैं? आप लोगों के जो मित्र होंगे उन लोग अगर थोड़े थोड़े मित्र से थोड़े ऊंचे, है ना, मित्र जैसे ही, वो लोग नहीं सुनना चाहते हैं। प्रॉब्लम मालूम है क्या है? बचपन में उन लोगों को डाला नहीं गया है कि भगवान की बातें सुनो, डाला नहीं गया है, आज दिक्कत हो रहा है, गंदगी कहीं और है। पहले क्या होता था, पहले माता पिता भगवान की बातें सुनते थे तो बच्चे को भी बताते थे। आजकल मैं देखता हूं मंदिर में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बताते हैं, मंदिर में आने के बाद बताते हैं, कृष्णा बलराम है, वो बोलते हैं ये राधा रानी है ना, वहां पे लिखा भी हुआ है कृष्णा, वो बोलते हैं ये राधा रानी है ना। उनको पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, क्या करें? कभी जाना ही नहीं, कभी समझा ही नहीं। पिता ही जवान हो चुके हैं, उनको नहीं आता, बच्चे को कहां से सिखाएंगे? भगवान का नाम ही नहीं जानते, अभी भगवत गीता नहीं जानते। आप बताइए ना, आजकल देखिए ना, टीवी शोज, यूट्यूब शोज, कितना कितना व्यूज आता है? परंतु भगवान की बातें सुनने के लिए कितने लोग आते हैं? आप देखिए ना, तो लोग नहीं सुनना चाहते, ये रियलिटी है, नहीं सुनना चाहते। तो ठीक है, कोई शुद्धतम मार्ग पे नहीं भी चलना चाहे, कोई बात नहीं, अशुद्ध मार्ग पे चलिए, परंतु चलिए तो। और अगर चल सकते हैं तो हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे, शुद्ध मार्ग ये है, एक बार सुन करके देखिए। वो भी अपना फलप्रद छोड़ेंगे, वो भी अपना फलप्रद करना छोड़ेंगे कि हमको फल नहीं चाहिए, हमको फल नहीं चाहिए। तो शिव जी भी यही डायरेक्ट करेंगे, शिव जी भी वही मार्ग प्रशस्त करेंगे, आप कृष्णा की भक्ति करो। एक शिष्य हमेशा गुरु की तरफ ले जाता है, गुरु हमारे वो है, गुरु के शब्द वो है ना, अपना कोई बात नहीं बताता है ना, ये ठीक है। इसीलिए लोग संघर्ष करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जो शिव जी की बात मानते हैं, बोलिए ठीक है, आप उनकी बात मानते हैं, परंतु भगवत गीता अगर समझते हो, स्वीकारते हो,
तो सुना कीजिए, आइए। भगवत गीता के अनुसार तो कृष्ण ही भगवान है। आप आइए, अगर आप सुनना चाहें तो बताएंगे, आपके प्रश्नों के भी उत्तर मिलेंगे। आइए। देखिए, मैं सच बता रहा हूं, बाकी सारी बातें एक्सप्लेन करना बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। कोई एक शिव जी का भक्त हो या देवी मैया का भक्त हो, ठीक है, क्योंकि वो उस गुण में स्थित हो जाता है और फलप्रद कर रहा हो, ये इंपॉर्टेंट है। फल चाह रहा हो, है ना, वो डेली चल रहा, हमको धन चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए, हमको बस हमको कार चाहिए, हमको घर चाहिए, सब चल रहा, ये सब चल रहा। देवी माँ का भक्त हो या शिव जी का भक्त हो, उनको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है, वो स्वीकारना ही नहीं चाहते। इट्स लाइक, ये मालूम है कैसा है, ये ऐसा है, प्लीज मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा, पर ये ऐसा है जैसे कोई जॉब कर रहा है और जॉब में किसी को बहुत अच्छा सैलरी मिल रहा है, पर वो गलत व्यक्ति के यहाँ जॉब कर रहा है, तो हम उसको निकाल करके बोले कि सही व्यक्ति के यहाँ जॉब कर लो, तुमको थोड़ा कम ही सैलरी मिलेगा। बोले कम सैलरी मिलेगा तो हम तुम्हारे यहाँ क्यों जॉब करेंगे, हमको पहले ही अच्छा सैलरी मिल रहा है, हमको पहले ही फलप्रद मिल रहा है, तुम्हारे पास आएंगे फल भी नहीं मिलेगा, बताइए। कृष्णा की बात स्वीकार करने का क्या लाभ? कृष्णा तो स्वयं भगवत गीता में बताते हैं, देवी देवता के पास जाओगे तो जल्दी फल प्रदान करेंगे। अब किसी को फल मिल रहा है, देवी देवता के प्रति समर्पित है, उसको समझाना मुश्किल है, परंतु थोड़ी सी भी वो जिज्ञासा करेगा ना, तो देवी देवता भी इस प्रकार की स्थिति बनाएंगे कि वो भगवान की बातें स्वीकारे, ठीक है, वो स्वयं ही बनाएंगे। देवी देवता को अच्छा नहीं लगता है, मैं एकदम क्लियरली बात बता रहा हूं, कोई भी देवी देवता को अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरी भक्ति कर। देवी देवता को हमेशा यही अच्छा लगेगा कि तुम कृष्णा की भक्ति करो। कोई भी पुत्र को, अगर कोई भी अच्छा पुत्र है ना, उसको हमेशा ये अच्छा लगेगा कि मेरे पिता की महिमा कीजिए। अगर कोई आपकी महिमा कर रहा है तो ये भी बोलेगा कि मेरे पिता की महिमा कीजिए, मेरी महिमा क्यों कर रहा है ना? कोई भी अच्छा पुत्र ये नहीं बोलेगा कि मेरी महिमा करो, है? बड़ाई करना, मेरे पिताजी की महिमा करो, मेरे पिताजी अच्छे हैं, हाँ सही बात है, ठीक। देवी देवता भी वही चाहते, पर क्या होता है, अब वो थोड़ा परेशानी है क्योंकि फलप्रद करते रह रहे हैं ना, फल मिलते जा रहा है, फल मिलते जा रहा है, आसक्ति तो फल से है, कोई प्रेम भगवान से थोड़ी ना है, कोई प्रेम देवी देवता से थोड़ी ना है। हमको तो कोई मिला दीजिए जो बोले कि हमको शिव जी से प्रेम है, हमको कोई हनुमान जी से प्रेम है, हैं? उनसे प्रेम तभी तक है जब तक फल प्रदान कर रहा है। एक्सपेक्ट कीजिए फल नहीं प्रदान करे तो फिर क्या होगा? परंतु कृष्ण के भक्त तो उल्टे होते हैं। गोपियां तो क्या करती हैं? गोपियां बोलती हैं कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए, बड़े निष्ठुर हैं, बहुत सारी बातें बोलती हैं हम कृष्णा को भूल पाना हमारे लिए संभव नहीं है, कृष्णा को भूल पाना हमारे लिए संभव नहीं। कृष्णा के भक्त तो ऐसे होता है, आप मत दो। हम लोग तो सुबह डेली पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि हम आलिंगन कर लें, गले लगा लें, पैर के नीचे कुचल दें, हम तो उनके, वो तो हमारे स्वामी है, डेली पढ़ते हैं ना। हमको तो यही बताया जाता है, हम तो यही जानते हैं, हम तो यही अनुभव भी करते हैं, हमारा शास्त्र तो यही है, परंतु वहां तो फल मिल रहा है, तो फल की आसक्ति है, प्रॉब्लम कुछ और है, ठीक है, तो ये है। परंतु हाँ, वो भी शास्त्र है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, ठीक है, ये मना नहीं कर सकते वो शास्त्र नहीं है, बिल्कुल शास्त्र, ठीक है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, पिछले 1000-1500 वर्षों में जो लिखा गया है वो सब शास्त्र नहीं, ठीक है। 1000-1500 सालों में कोई मनगढ़ंत कोई भी अपना अपना कुछ कुछ लिख दिया है, तो वो सब शास्त्र नहीं, पहले से जो चला आ रहा है सब शास्त्र, ठीक है। आंसर हुआ गिरधारी प्रभु जी? यस जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई बातें? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, जो आपने बात बताई ना कि मतलब जो
फिर किसी मतलब इच्छा के या सेवा करते हैं देवी देवताओं की। तो एक मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने मुझसे शेयर किया था कि मैं पहले शिव भक्ति करता था, और अगर आप मतलब निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हो, सेवा करते हो, तो वो आपको कनेक्ट कर देंगे कृष्णा से। तो उनने मुझसे ऐसे शेयर किया था, तो मुझे लगा कि हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब आपको फील हुआ क्योंकि वो ऐसा होता था कभी-कभी जब मेरे घर पे वो आते थे, और हम क्योंकि घर में सब करते थे गणेश चतुर्थी, तो सब घर में मतलब आरती के लिए आते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, मैं कृष्णा के जयकारे लगाती थी, तो बाकी सब घर में भी लगाते थे। तो पीछे से ना वो बोल देते कि आपने शिव जी का नहीं लगाया, दी ऐसा क्यों किया आपने? शिव जी का भी लगाओ, मुझे दुःख हो रहा है। तो फिर उनमें वही वही पर्सन है, तो उन्होंने मुझे आप जाके बोला कि दीदी कि अब मुझे अच्छा लगता है, अब मैं कनेक्ट हो गया हूँ, और ये सब कृपा है शिव जी की। हरे कृष्ण जी। बिल्कुल सही बात है। शिव जी शुद्धतम भक्त हैं जी। शिव जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, परम वैष्णव हैं, उनसे शुद्ध भक्त नहीं मिलेगा। तो परंतु देखिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी जाती है हमको, काम उसी तरीके का करना पड़ता है। शिव जी को जो कार्य दिया गया वो काम तो वही करेंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, परंतु हैं तो परम वैष्णव, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो शिव जी की कृपा नहीं होगी तो कृष्णा की भक्ति कैसे करेंगे? हनुमान जी की कृपा नहीं होगी तो राम जी मिलेंगे, हैं? हनुमान जी की कृपा तो चाहिए चाहिए, है। हनुमान जी और शिव जी में कोई अंश है, अंतर है क्या? हनुमान जी तो शिव जी के अंश है ना। हनुमान जी की कृपा के बिना प्रभु श्री राम मिलेंगे, कृष्णा मिलेंगे? संभव नहीं है। परंतु लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य क्लियर होना। हम आजकल लोग देखते हैं ना कि देवी देवता का बड़ा अपमान करने लग जाते हैं। अपमान करना भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देवी देवता का अपमान नहीं होना चाहिए, उचित सम्मान होना चाहिए, ठीक है। आजकल के नए नए प्रचारक सब आते हैं। अरे देखो क्या, हमको अपने मत नहीं बताना है, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, हमको गुरु का मत बताना है, हमको कृष्णा का मत बताना है ना। जैसा कृष्णा बोले वैसा बोलिए, रिपीट कीजिए। हाँ, अब सब सही है। अपना मत बताए सब गलत है। हरे कृष्णा। आई होप उत्तर हुआ, और अच्छा है, अच्छा है आपने एक्सपीरियंस बताया। सब कोई बदलेगा, सब कोई बदलाव स्वीकार करेगा। मेरा रिक्वेस्ट यही है, सब कोई कनेक्टेड रहिए, ठीक है। और नए लोगों से विशेष रूप से रिक्वेस्ट रहता है, कृपया करके मैसेज करके कनेक्टेड रहा कीजिए, बोला कीजिए क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या नहीं हुआ। देखिए सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी मालूम है कब अनुभव होगा? जब आप संवाद कीजिएगा। क्या तो आप पब्लिकली संवाद कर सकते हैं, पर्सनली संवाद कर सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना बस मैसेज कीजिए, हाँ प्रभु जी क्लास बहुत अच्छी है, जैसे अभी सुमित प्रभु जी ने लिखा ना, ये वो आप कभी नहीं भूलेंगे। अभी 10 साल बाद भी अगर याद करने की कोशिश करेंगे ना, सब याद आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो लोग भूल जाते हैं। अच्छा है, ऑनेस्टली बस एक्सेप्ट कीजिए, जो सत्य है वो एक्सेप्ट कीजिए, झूठ नहीं, हमको झूठ नहीं चाहिए, ठीक है। हम बड़ाई ऐसे ही कर दीजिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए सभी को मौका मिला था, जिज्ञासा नहीं पूछा, कोई बात नहीं, पूछना पूछ लीजिएगा, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने के लिए रिप्लाई करूंगा। वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी।